किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि शाखें रहीं तो पत्ते भी होंगे, अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी होंगे। हाय गाइस, मेरा नाम देवल भगत शंभू पाल है और मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आएगी। अगर कहानी पसंद आए तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, ताकि मैं आपको हर शुक्रवार 10 बजे आपको एक नई कहानी सुना सकूँ। ये कहानी दो दोस्तों की है जो पढ़ाई किया करते थे। दोनों ही दोस्त अच्छे थे और पढ़ने में भी बहुत इंटेलिजेंट थे। दोनों ही अच्छी मेहनत कर रहे थे। दोनों ही अपने रूम से निकलकर पैदल पैदल कोचिंग जाया करते थे। काफ़ी दूर कोचिंग जाते थे। दोनों ने अच्छी मेहनत की, पढ़ाई की। दोनों की उम्मीद थी कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो हमारी लाइफ सेट हो जाएगी। और दोनों ने अच्छी मेहनत की, दोनों को नौकरियां मिल गईं और दोनों अच्छी नौकरी करने लगे। पर कुछ दिनों बाद उनके दिल में ख्याल आया कि हमें कुछ अच्छी नौकरी करनी चाहिए, और एक को लगा उन्हीं में से कि मुझे कुछ और करना चाहिए जिससे मैं मालिक बन सकूं। उनमें से एक बंदा था जो मालिक बनने की सोचता था। उसने खूब सारी मेहनत की और एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा किया और धीरे धीरे उसने एक कंपनी का मालिक बन गया। वहीं दूसरा जो उसका दोस्त था, वो नौकरी को छोड़े और इधर उधर देखे। कुछ दिनों यहाँ करे नौकरी, कुछ दिन वहाँ करे, और वो हमेशा सोचते ही रहता था कोई बड़ी नौकरी मिले, इतने में गुजारा नहीं होगा, बड़ी नौकरी मिले। कुछ दिन नौकरी करता, फिर छोड़ देता, फिर दूसरी नौकरी की तलाश करता। वहीं उसका जो दोस्त था, उसने बड़ी कंपनी खोल रखी थी। वो अपनी कंपनी को प्रमोट करवा रहा था और उसने कुछ एड्स दे रखे थे सभी जगह प्रमोट करवाने के लिए, और न्यूज़ कटिंग भी भेज रखी थी। एक दिन उसका जो दोस्त था, वो नौकरी के लिए जो ढूंढता रहता था, उसने देखा कि वो उसकी कंपनी के बारे में, उसके दोस्त की कंपनी के बारे में छपा हुआ था। उसने देखा ये तो मेरे दोस्त की कंपनी है, ये वही लड़का है जो मेरे साथ में पढ़ा करता था। क्यों ना हो मैं इसके पास जाऊं, शायद मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। और उसने उसमें उस न्यूज़ कटिंग से उसका एड्रेस निकाला और उसकी कंपनी पहुंचा। जैसे ही वो कंपनी के गेट के बाहर पहुंचा तो वहां सिक्योरिटी गार्ड से बात की और उन्होंने कहा कि भैया, जो आपके इस कंपनी के मालिक हैं, मैं उनका दोस्त हूं और मैं उनसे मिलना चाहता हूं। तो वहां सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, ठीक है भैया, आपको उसके लिए वेट करना होगा और थोड़ा इंतज़ार करिए, मैं आपको मुलाकात करवा दूंगा। तभी कुछ देर बाद वो जो कंपनी के मालिक थे, उनके पुराने दोस्त थे, वो वहाँ से गुजर ही रहे थे और उन्होंने अपने वो वाले दोस्त को पहचान लिया और बोले, भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोला, भाई दोस्त, मैं आपसे नौकरी के लिए आया हूँ और मैंने सुना है ये कंपनी आपकी है और मैं आपकी कंपनी में नौकरी करना चाहता हूँ, मुझे कोई नौकरी दे दो। तो उन्होंने बोला, ये मेरी कंपनी में बहुत सारे लेवल हैं, जो भी लेवल तुम्हें पसंद आए, जो भी नौकरी करना चाहते हो, जितनी हज़ार की और जो भी अच्छी लगे आप कर सकते हो। तो उसने उसे नौकरी दे दी, वो नौकरी करने लगा। एक दिन दोनों दोस्त मिले और एक दिन गार्डन में घूमने गए। तभी वो जो दोस्त नौकरी कर रहा था, उसने पूछा कि दोस्त, क्या बात है, हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े और एक ही रूम में रहते रहे, और आज क्या बात है कि आप मालिक हो कंपनियों के और मैं नौकर हूँ? तब वो जो मालिक था उसने बताया कि तुम्हें याद होगा, जब हम बचपन में थे, छोटे छोटे थे, हम लोग पढ़ने जाया करते थे, एक ही रूम में रहते थे और हम दोनों पैदल पैदल जाया करते थे, तुम्हें याद है? बोले, हाँ मुझे याद है अच्छे से, हम दोनों पैदल पैदल कोचिंग जाया करते थे। बोले, एक बार तुम्हें याद होगा, शायद हम दोनों पैदल पैदल जा रहे थे, तब मैंने एक बार कहा था हम रूम का फैन है जो वो छोड़ आए हैं, वो अभी चल रहा होगा और हमें लगता है हमें रूम के फैन को बंद करके आना चाहिए। तो अब तुमने क्या कहा था? नहीं यार, घंटे 2 घंटे की बात है और कौन सा ज़्यादा बिल आ जाएगा, घंटे 2 घंटे बाद वापस आके बंद कर देंगे। पर इतना कहकर तुम चले गए थे और मैंने वहीं से वापस होकर 2 ढाई 3 किलोमीटर जब हम लोग निकल आए थे, वापस होकर उस पंखे को मैं बंद करके आया, फिर गया था कोचिंग। क्यों? क्योंकि मैंने उस दिन ये सोचा था कि मैं इस रूम का मालिक हूँ और मैं इस पंखे का मालिक हूँ। और मेरे दोस्त, मेरी सोच जो थी उस दिन भी मालिक वाली थी और आज भी मालिक वाली है। इसीलिए आज मैं मालिक हूँ। और जो तुम्हारी सोच उस दिन ये थी कि हमारा थोड़ी पंखा है और हम लोग तो नौकर हैं, दूसरों के यहाँ रह रहे हैं, इसलिए तुम्हारी जो सोच थी उस दिन भी नौकर वाली थी, आज भी नौकर वाली है। इसीलिए आज तुम मेरे यहाँ नौकरी कर रहे हो। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी बात सिखाती है। इसीलिए मैं आपको हर वीडियो के अंत में यही बताऊंगा कि कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करे आपके जैसा। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में हर शुक्रवार सुबह 10 बजे मेरे फेसबुक पेज पर।
थैंक यू।